हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर CUT PG COQP 11 ऑल सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखो यार, वैसे तो मैं आपको बार बार बोलती आ रही हूँ कि क्योंकि इस एग्जाम में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो सारे ही टॉपिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से सब्जेक्ट में से, कौन से टॉपिक में से ये ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस डाल दें। बट फिर भी आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि नहीं, एक हमें लास्ट टाइम वो चाहिए कि आप हमें बता दो कि क्या आ सकता है, क्या हम लास्ट टाइम में कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कोई भी छोड़ कर ना जाए, वो हम कर जाएं आपको जो इंपॉर्टेंट लगते हैं। सो डिस्क्लेमर इज हेयर, एवरी टॉपिक ऑफ एवरी सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इस एग्जाम में देर इज़ नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो एग्जाम के बाद आकर कोई भी मुझे उल्टा उल्टा नहीं बोलेगा, बिकॉज यहाँ पर ये लिस्ट इसलिए आपको चाहिए क्योंकि मे बी आपने पूरी टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, राइट। तो इसमें गलती आपकी भी है, ठीक है ना, आपकी ही है इनफैक्ट। तो ये वाले टॉपिक्स हैं कि आप इंश्योर करें कि किसी ने भी ये मिस आउट नहीं करें जो टॉपिक्स मैं दे रही हूँ, ठीक है। मैं ट्राई करूँगी इनके शॉर्टकट्स दे दूँ आपको कि 2 दिन में, जो 2.5 दिन आपके पास है, 2.5 डेज जब तक ये वीडियो जाएगी, उसके अंदर आप मैक्सिमम कर सकें, ठीक है ना। तो यस, तो डिस्क्लेमर इज कि भाई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर कट नहीं है, तो कोई भी सब्जेक्ट किंग हो सकता है, कोई भी टॉपिक किंग हो सकता है, राइट। तो प्रिपरेशन ऑफ ऑल द टॉपिक्स इज इंपॉर्टेंट, ऑल द सब्जेक्ट्स इज इंपॉर्टेंट। बट फिर भी ये लिस्ट जो है आप लोग हर बार मेरे से मांग रहे थे, तो ये लिस्ट मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। अब हम एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्जेक्ट्स देने की कोशिश करूँगी ताकि आपको ईजी हो जाए। या फिर हम 1 से 2 सब्जेक्ट्स, क्या है, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कंप्यूटर्स, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि कंप्यूटर्स का हम क्या करें, ठीक है ना। कंप्यूटर्स का जो मेन था वो ये था कि आप अरिहंत की जो बुक है वो आप MCQs और जो उसके टेबल्स हैं वो सारे कर लो तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। या फिर थ्योरी प्लस आप MCQs करते तो बहुत ही बढ़िया था, ये तो फुल फ्लैश था। अब इसका शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट एक तो जो मैंने MCQs डाले हैं वो कि वो थोड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो मैंने मॉक टेस्ट के साथ डाले हैं, आप वो कर लें। प्लस इसके साथ जो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछ रहे थे, देखिए अगर हम एनालिसिस करें PYQs का, तो PYQs में भी ये दिक्कत है। पहले 2023 के अंदर 75 क्वेश्चंस नहीं थे, ज़्यादा क्वेश्चंस थे। 75 क्वेश्चंस आपके 2024 में हुए हैं, तो फिर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट MS ऑफिस जो है, ठीक है ना, MS ऑफिस, MS एक्सेल जो है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MS वर्ड, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके थ्योरी भी पढ़कर जा सकते हैं अभी भी, अगर आपको थ्योरी है, आपके पास थ्योरी पढ़िए, MCQs भी पढ़िए, या फिर आप MCQs भी 2 से 3 बुक्स में से या 1-2 बुक्स में से लगाकर जा सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम देखें 2024, देखो अब हमारे पास जो एक UGC की गाइडलाइन आई थी, उन्होंने बोला था कि पेपर का लेवल हम 2024 जैसा रखेंगे, तो कंप्यूटर थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का ही आप लगा के चलिए, ठीक है। तो अगर हम 2024 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखें तो कंप्यूटर सिक्योरिटी और इंटरनेट से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, मतलब इनमें से 3 to 4 क्वेश्चंस ईच आए थे, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट लगाकर चलिए, ठीक है ना। और SQL में से एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद अगर हम देखें आपका 2023 के अंदर, तो अगर आपके पास और टाइम है, ठीक है ना, तो ये वाले तो जो मैंने इधर लिखे तो इंपॉर्टेंट है। इफ टाइम, तो आप मेमोरी में से 2 क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से आपको एक क्वेश्चन आया था, नेटवर्किंग में से 1-2 क्वेश्चन थे नेटवर्किंग में से, ठीक है ना, और एक क्वेश्चन था आपका MS असेस और इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से, ठीक है ना, एक क्वेश्चन था यहाँ पे। तो अगेन अगर कुछ कर सकते हो यहाँ पर, तो ये वाले मेमोरी और नेटवर्किंग, डाटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग नाम के चैप्टर कर जाओ। तो हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकलते हैं ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ और नहीं तो ये तो करके ही जाने, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है ना। इनमें से लास्ट ईयर बहुत क्वेश्चन आए इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी हैं तो मतलब ये वाले अगर सारे टॉपिक्स आपने किए हुए हैं, कुछ मिसिंग है तो सारी कर लो, बट कुछ भी नहीं किया है तो पहले आप ये राउंड लोगे, फिर ये करोगे और फिर ये वाले टॉपिक्स करोगे। कंप्यूटर्स का हमारा ये है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं इंग्लिश के ऊपर। तो इंग्लिश में क्या इंपॉर्टेंट है, देखो इंग्लिश में अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है ना, पैसेज और 1 क्वेश्चन वाले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो मॉक टेस्ट में भी मैंने दिए हुए हैं वो आते हैं, तो पैसेज हम मॉक टेस्ट से ही प्रैक्टिस कर लो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा ही आएगा और आपको 4 से 5 नंबर देके जा सकता है, ठीक है। पैराग्राफ, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है, पैरा जम्बल्स, ये जो हैं 1 से 2, 4, 5 आ सकते हैं,
तो ये आपके 7 नंबर यहाँ पर 7 क्वेश्चंस पक्के हैं, इनकी आप अभी प्रैक्टिस कर जाइए अगर नहीं करेंगे। उसके बाद ग्रामर में फिलअप्स जो हैं बहुत ज़्यादा आते हैं, 5 से 7 फिलअप्स आ जाते हैं, ठीक है ना। और उसके लिए आपके टेंसेस और प्रेपोजिशंस की, अगर 12th लेवल की भी आपने रूल्स याद कर लिए टेंसेस प्रेपोजिशंस के, तब भी आप बहुत अच्छे से पेपर देकर आ पाएंगे, ठीक है। एनालॉजी जो है 1 घंटा लगा के, अगर नहीं देखा है कि क्या होता है कैसे सॉल्व करना है, वो देख सकते हैं। ये आपको क्वेश्चंस RS अग्रवाल या अरिहंत की बुक में से मिल जाएंगे, और यहाँ पे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, ये तो इंग्लिश का है। इंग्लिश में अभी आप यही कर सकते हैं, ईडियम्स, एनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, बट 2 से 3 दिन में नहीं हो सकते, ये आपका अभी भी हो सकता है, ठीक है। टेंसेस प्रपोजिशंस के लिए नीतू मैम की बुक है, तो उसमें से देख लीजिए, कोई भी बुक है यार, 12th लेवल की बुक नहीं भी है ना, इस टाइम तो इंटरनेट पे भी जाके टेंसेस प्रपोजिशंस जो है वो देख लोगे, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं गूगल पे, और उनको प्रैक्टिस कर लोगे, वो भी चलेगा, वो भी आपको मार्क्स ला देंगे कुछ ना कुछ। तो अब उसके बाद चलते हैं हम, अब यहाँ पर ये वाले टॉपिक्स जो हैं कि कंप्यूटर्स लगभग ऐसा लगता ही है कि आएगा ही आएगा, तो उसका इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया कि करना ही करना है। इंग्लिश आएगा ही आएगा, ये दोनों टॉपिक्स मतलब इंपॉर्टेंट है, आते ही हैं। मैथ्स और लॉजिक भी आते ही आता है, बट यहाँ पर हम उस सब्जेक्ट पे पहले जा रहे हैं जिसमें से एक आएगा कोई ना कोई, या तो करंट अफेयर्स हीरो होगा या फिर स्टैटिक जीके हीरो होगा, ठीक है ना। दोनों भी हीरो आधे आधे हो सकते हैं, बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि दोनों को हीरो बना दिया इन्होंने, दोनों में से एक को हीरो बनाते हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, करंट अफेयर्स अगर हीरो बनते हैं तो मिनिमम, ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बोला था कि आप जून 2024 से लेकर के मार्च 2025 के करंट अफेयर्स करें, ठीक है ना। तो अब अगर बेयर मिनिमम कुछ भी नहीं किया है, तो मैक्सिमम महीने जितने भी पास के महीने हैं, मैक्सिमम मंथ्स जो पास के एग्जाम के हैं, मतलब दिसंबर, जैन, फेब, वो कर लो तो बहुत बढ़िया। इसका शॉर्टकट जो मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज चल रही हैं वो तो आप करके ही जाओ, कुछ और नहीं किया तो मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज कर लो, नहीं तो अगर आपने सच में कहीं से पढ़ा है तो उसको रिविजन अच्छे से कर कर जाओ, ठीक है ना। मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज कर सकते हो, वीडियो लेक्चर्स जितने देख सकते हो उतने देख कर जाओ, छोटू नोट्स बनाओ, ये आप कर सकते हो, ठीक है, ये है। बट अगर हीरो स्टैटिक जीके हुआ तो इसमें से 2 टॉपिक्स जो आपने नहीं छोड़कर जाने हैं वो है साइंस और हिस्ट्री के MCQs, ठीक है ना। यूनिवर्सल्स में से करके जा सकते हो, ठीक है, वो वाले भी आपके कुछ क्वेश्चंस निकाल देंगे, ठीक है। अब आपने कुछ टॉपिक्स जो हैं अगर अरिहंत में से करके जा सकते हो, अरिहंत 2750 में से, ठीक है ना, जैसे कि अवार्ड, साइंस एंड टेक का एक टॉपिक आपको मिलेगा वहाँ पर, ठीक है, इम्पॉर्टेंट फर्स्ट, ठीक है, डांसेस, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर टाइम है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगेन डाइसी है कि आ भी सकती है बहुत ज़्यादा, नहीं भी आ सकती, क्योंकि 2023 में तो थी, 2024 में ये इतनी नहीं थी, बट ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। उसके बाद अवार्ड्स लिख चुकी हूँ मैं, इम्पॉर्टेंट फर्स्ट, जोग्राफी अगर कर सको, मतलब इसके अंदर जितने आप कर सको उतना ही बढ़िया होगा। बट हाँ, जो टॉपिक्स आपको नहीं छोड़कर जाने हैं वो है साइंस और हिस्ट्री, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हो जाए तो बढ़िया है, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर भी मैक्सिमम मंथ्स में मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज नहीं छोड़ के जानी है, बाकी जितना हो जाए उतना बढ़िया ही होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो है वो है लॉजिकल रीजनिंग। अब देखो लॉजिकल रीजनिंग भी आती ही आती है, ठीक है ना, 101% आएगी ही आएगी लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग में से क्या इंपॉर्टेंट है जो आता ही आता है, 100% आया हुआ है, पजल टेस्ट, अरेंजमेंट्स वाले क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट या वैसे अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन जितने हैं वो अगर आप डिफरेंट टाइप्स करके जाते हैं तो अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। सीरीज आती ही आती है, नंबर सीरीज, ठीक है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आता ही आता है, फेवरेट क्वेश्चन है, इनफैक्ट कभी कभी तो एक क्वेश्चन से ज़्यादा 2-3 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। हर टाइप की कोडिंग डिकोडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट कंक्लूजन, एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना, 4 नंबर पक्के कर सकते हो। ब्लड रिलेशन 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। क्लॉक्स एंड कैलेंडर भी 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद सीक्वेंस वाले, नंबर रैंकिंग सीक्वेंस, ठीक है ना। ये आप कहाँ से कर सकते हो, RS अग्रवाल की बुक है, अरिहंत की बुक है, वहाँ से अगर आप डिफरेंट टाइप्स देख देख के, यूट्यूब से नहीं, आप डिफरेंट टाइप्स देख देख के प्रैक्टिस करके जाते हो अभी भी, तो आपकी स्कोरिंग लॉजिकल रीजनिंग में हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है मैथ्स, उसके बाद कौन सा आता है आपका टॉपिक, मैथ्स आता है, ठीक है। मैथ्स के अंदर अब कुछ नहीं तो नंबर्स, रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, पाइप्स वाले क्वेश्चन, परसेंटेज,
वर्क एंड डेज वाले क्वेश्चन, ठीक है, टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन, और अगर हो सके, वैसे मेंसुरेशन लंबा टॉपिक है बट इसके अगर फॉर्मूलाज ही देख जाओ तो ये, ठीक है ना। तो ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जो लिस्ट है वो बनती है। अब देखिए इसके अंदर से आप कुछ और नहीं कर सकते। एक तो कंप्यूटर्स, ठीक है, ये तो हर कोई कर सकता है, मुझे पता है आप मैथ से डरते हो, कंप्यूटर्स तो करके जा सकते हो, इसमें से बहुत क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, इंग्लिश में से क्वेश्चंस बहुत एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। लॉजिकल, ये तीन तो सबसे टॉप पे रखने ही है, इसका मैंने आपको समझा दिया है, करंट या स्टैटिक में से एक हीरो होगा, ठीक है, और फिर मैथ्स है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू इंश्योर कि जिसका तो देखो अब क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, जिसका तो कंप्लीट सिलेबस हो गया है, ठीक है ना, वो इंश्योर करेगा कि उसके इस लिस्ट में दिए हुए एवरी टॉपिक इज़ अ स्ट्रॉन्ग टॉपिक। अगर कोई भी टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप उन टॉपिक्स पे काम करो जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है ना। मॉक टेस्ट से आपको पता चला होगा कि हाँ ये नहीं। अब किसने 50 to 70% सिलेबस किया था, आपने इंश्योर करना है कि आपके लेफ्ट ओवर टॉपिक्स में अगर कोई टॉपिक यहाँ पर है तो आप उनको पकड़ लो, ठीक है ना। जिसने फ्रॉम जीरो अभी देखने स्टार्ट करना है तो भैया तुम ये वाले टॉपिक्स कर लो। तो दिस कैन बी योर स्ट्रैटेजी, ठीक है ना। तो गाइज आप हमारे मॉक टेस्ट के लिए इनरोल कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट के अलावा जो एफर्मेशंस वाली वीडियोस मिल रही हैं वो बहुत हेल्पफुल है। मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज के अलावा जो MCQs करंट अफेयर्स की हैं, आपको मॉक्स लगाकर जाने भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए। अटेम्प्ट में आपको 2 राउंड्स में पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है एंड नेगेटिव मार्किंग हैंडल करनी भी आनी चाहिए। ये सारे के सारी चीज़ें मैंने प्लेलिस्ट में वीडियोस करी हुई हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के एंड में दे दूंगी, तो वो आप उससे देख सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो इनर सर्कल कॉल करने की मेरी पूरी कोशिश होगी फॉर मॉक टेस्ट स्टूडेंट्स। हम एक इनर सर्कल कॉल हमने कल कर ली है, ठीक है ना। इनर सर्कल कॉल गाइडेंस कॉल्स होती हैं। अब अगर आप चाहते हो कि इनर सर्कल कॉल हो तो आप मुझे डेट और टाइमिंग्स कमेंट्स में बता देना, जिस पे सबसे ज़्यादा वोट आएगी तो मैं वो टाइमिंग्स और डेट रखने की कोशिश करूँगी। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पेड मॉक टेस्ट सब्सक्राइबर्स के लिए है। तो मॉक टेस्ट के अलावा आपको मॉक टेस्ट बंडल में बहुत कुछ और भी मिल रहा है, तो उसके लिए भी आप मॉक टेस्ट बंडल बाय कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर। एंड येस, नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए ये भी बता देना, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो ले आऊँगी।